एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अगला सेट पेपर आ चुका है रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, जो कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। जो बच्चे सामाजिक विज्ञान में फेल हुए हैं और अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में फॉर्म डाला है उनके लिए ये पेपर है। और सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा ये कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, जितने क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे वो 100% जो प्रश्न मैं निकालता हूँ मोस्ट क्वेश्चन ही निकालता हूँ और आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। तो ये 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। और एक और बात मेरा आपसे यही कहना रहेगा सभी प्यारे भैया बहनों से, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। और आप सभी प्यारे भैया बहन किसी भी प्रकार से आप वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में मत रहना कि हमें रियल या वायरल पेपर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे जितना ज़्यादा हो सके ना उतने आप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ें अगर पास होना है। और बिल्कुल मेरे द्वारा 5 सेट पेपर बताए जाएंगे जिन्हें आपको पढ़ना है और याद करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर हमें लिखना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है कि जो मार्टिन लूथर था वह कौन था। ऑप्शन रहेंगे आपके वैज्ञानिक, राष्ट्रवादी नेता, धर्म सुधारक या फिर लेखक। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में जो बताना रहेगा जो मार्टिन लूथर था वो कौन था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो एक धर्म सुधारक था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, धर्म सुधारक आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन करने वाले थे माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको बाल गंगाधर तिलक लिखना है। क्या लिखना है रहेगा, बाल गंगाधर तिलक आप याद करेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिल से आपके लिए मेहनत और प्रयास मैं कर रहा हूं और प्रत्येक विषय के पेपर के लिए मेहनत और प्रयास करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार किसने की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा तैयार करने वाले थे वो कौन थे, रिचर्ड आर्कराइट थे। कौन थे, रिचर्ड आर्कराइट। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में प्यारे विद्यार्थियों लंदन शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लंदन करेक्ट करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है। तो सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा वो प्राप्त करेगी। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों मानी जाती है। तो वो सामान्यता को बढ़ावा देती है, टकराव को संभाल लेती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी सही होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो गंभीर खतरे में क्या हो जाएगा, बक्सा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है बक्सा टाइगर रिजर्व। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है दल बदल, ठीक है, दल बदल। बाद में लघु उद्योगों में लोग लगभग कितने लोग कार्यरत हैं। तो इसमें आपको लिखना है 2 करोड़ लोग। आयात पर कर का उदाहरण है तो ये व्यापार अवरोधक का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्यापार अवरोधक, ठीक है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयलों को क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है बिटुमिनस। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बिटुमिनस। स्क्रीनशॉट लेते चलना और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद करते चलना, क्योंकि 100% में कह रहा हूँ कि मोस्ट क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो माय फ्रेंड्स बिल्कुल आप पेपर को पूरा देख कर जाएंगे, ये सत्य में है। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो ये आपको सत्य लिखना है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहा जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया था, बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल करेक्ट होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बिल्कुल सत्य होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारी जोड़ी। ये आप देख सकते हैं जोड़ी आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, ये जोड़ी याद कर लीजिएगा आप, है ना। नागार्जुन सागर बांध।
तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? एक कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको बताना रहेगा और वो हो जाएगा महाराष्ट्र। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी हो जाएगा और LTTE की फुल फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आती है? तो ये 1995 में आई थी। गिल्ड्स में मिलाना रहेगा उत्पादकों के संगठन और तृतीय क्षेत्रक में मिलाना है परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जोड़ी को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ तैयारी कीजिएगा, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम हमें बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में 2 का नाम हो जाएगा, एक हो जाएगा बोकारो, और ये बोकारो कहाँ पर है? ये झारखंड में है। दूसरा कौन सा है? दूसरा भिलाई है। तो दूसरा भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। आधारभूत उद्योगों के 2 उदाहरण देना है। तो एक तो हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, ध्यान रखना है, लोहा इस्पात, और दूसरा हो जाएगा सीमेंट उद्योग। स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें आपको बताना है सड़क व रेल परिवहन। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। इसमें क्या लिखना है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। भारत किस देश को सर्वाधिक लोहा अयस्क का निर्यात करता है? तो सबसे ज़्यादा जो लोहा देता है वो देता है जापान को, जापान। अगला देखिएगा, स्वर्णिम चतुष्कोण किन स्थानों को मिलाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भाई भोंसले कौन थे? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो इसमें लिखना है बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता थे। क्या लिखना है? बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता। ये आपको करेक्ट करना है। तो बिल्कुल ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ जो क्वेश्चन बच रहे हैं 6 से 23 तक के तो लाइव क्लासों में बताऊंगा। और सभी बच्चों के लिए ये सेट बी था जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं। आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से प्रयास मेहनत करें जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।